क्या बात है, जीवे बनड़ा, और कितनी मिठास थी। अपना कल्चर, अपनी जो खूबसूरत ज़बानें हैं कितनी अच्छी लगती हैं। और सराइकी में जो आपने ये अभी गाया है ये कितना खूबसूरत लगा व्यूअर्स। वी ऑलवेज मिस दिस इन मोस्ट ऑफ आवर मैरिजेस, जो आप डिस्कस कर रही थी हमारे ट्रेडिशन के बारे में कि डीजेज आ गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो मेहंदी हो रही होती है, जो एक पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें ये गाने गाए जाते हैं। सही। और इनको भूला नहीं जा सकता। आप सोफिया बिल्कुल नहीं, मैं एग्री नहीं करता आपसे। मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि जो आज मैंने यहाँ देखा, हर घर में बहनें भाई और माएँ इस तरह के गाने गाए कि तेरे गजरे तो तेरे सेरे तो मैं वारियां, सेरियां वाला मान जवानियां उम्र सारियां, कितनी दुआएं हैं, कितनी खूबसूरत दुआएं हैं, कितनी खूबसूरत फीलिंग है इन चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि हम, अगर मैं किसी की शादी करूंगा अपनी बहन की या भाई की या बेटे की, तो मैं इस तरह करूंगा। जबरदस्त व्यूअर्स, जबरदस्त। हमारे और A+ वालों की यही काविश होती है, यही सोच होती है कि हम कुछ नया करें, लेकिन इस ट्रेडिशन को मत भूलें। जब भी हम शादियों में कुछ कर रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो हम अपने इस पुराने ट्रेडिशन को, जो प्यार मोहब्बत दुआओं से भरा हुआ है, इसको मत भूलें। अच्छा मुझे बताएं, सराइकी और मुल्तान से मुझे याद आया, मुल्तान के क्या ट्रेडिशन होते हैं शादी के? कुछ डिफरेंट होते हैं दूसरी चीजों से, मुल्कों से? अब तो जब से मीडिया, ऑब्वियसली इतनी प्रोग्रेस है मीडिया की, तो हर जगह शादियां उसी टाइप की हैं जो हम बात कर रहे थे। नहीं, आप पुरानी बात पुरानी मैं बताऊंगी। वो ये घरों में होता था कि ढोलक पे सब ने खुद ही इकट्ठे हो जाना, जैसे वो बजना नकारा और शहनाई बजनी, और खुद ही मोहल्ले होते थे, कॉलोनीज नहीं हुआ करती थी, सब लोग क्लोज रहते थे, और एक घर के अंदर चचा मामू सब लोग 6 फैमिलीज रहती थी, वो सब इकट्ठे हो गए। शाम को ढोलक बजी, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती थी, कोई खाने के अतमाम और केटरिंग्स नहीं होती थी। लेकिन होता, मुझे याद पड़ता, मेरे हम बचपन में देखते रहे, ढोलक बजती थी, पूरे जो गली मोहल्ला सब आ जाते, हमसाए वाले वो बिन बुलाए आ जाते, सब बिन बुलाए, ढोलक की आवाज ही होती थी। हाँ एग्जैक्टली, ये मोहब्बत है आपकी हमसायों की, वो आपको फैमिली की तरह समझते हैं। और मेरा ख्याल है इन मौकों पे हमेशा दुआएं जरूर देनी चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। और खाना तो होता था, मुझे याद है, दाल, बॉइल्ड राइस, ये बड़े एक ट्रेडिशन होता था जो खाए जाते थे। यू आर टॉकिंग अबाउट लाहौर, गुजरात और उकाड़ा, एग्जैक्टली। आपका क्या? लेकिन मुल्तान में ये होता था कि शाम को एक चीज पकनी है, चाहे वो पुलाव पक गया, जर्दा पका, या मिठाई इवन हो गई, या कोई कुछ और, कोई मशरूबात भी हो गए, ये ढोलकों पर। कोई ट्रेडिशन नहीं होता था कि जी कोई आर्टिफिशियलिटी और बहुत पकाएं, और तो सभी माएँ बहनें बेटियां और इर्द गिर्द की खवातीन सब इकट्ठी हो जाती और आके मेहंदी लगाते थे, और बालों पे तेल लगाना, और बहुत सी दुआएं देना, और पैसे सदका देना, ये सारी बलाएं टालता है। और ये प्यार मोहब्बत फैमिली का एक खुलूस होता है। जी, और सोफिया वो भी एक होता था ट्रेडिशन का, ये जो मायों अब होता है, लेकिन मायों इनफैक्ट होता नहीं, वो चीकू जिसे हम कहते हैं, येलो कलर का जो है, वो उपटन लगाया जाता है। सराइकी में हम उसे चीकू कहते हैं, वो लगाया जाता, चीकू जो खाने वाला चीकू से हम चीकू। तो वो उसका एक बड़ा ट्रेडिशन होता था कि दूल्हा दुल्हन ने साबुन वाबन से मुंह नहीं धोना इतने दिन, ताकि उनको रूप आए। एग्जैक्टली, बोलती भी नहीं थी, आंखें भी नहीं उठाती थी। तो बचपन में बड़ा मजा आता था, तो मैं हमेशा समझती थी कि दुल्हन जो है वो गूंगी और ब्लाइंड है। उस दुल्हन में रूप होता था। आजकल की जो दुल्हन है वो ऐसे से दिख रही होती है हर तरफ, लेकिन प्यारी लग रही होती है, हमारे लग रही होती है, लेकिन ये तो पुरानी दुल्हन की उसका अपना हुस्न होता है। नेक्स्ट हमारा सॉन्ग है वो इमरान और आप दोनों मिलकर गाने लगे ऑफ कोर्स।
मनमोहन